डॉक्टर के अग्रवाल जी से मेरा सवाल है कि जब हवाई सेवा बहाल होगी तो जाहिर सी बात है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है फ़्लाइटों में उसका ठीक ठीक पालन नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी उसकी एसओपी नहीं निकल के आई है कि फ़्लाइटों में विंडो और आयल सीट ही इस्तेमाल में लाए जाएंगे, बीच की सीट खाली छोड़ी जाएगी, या क्या प्रक्रिया होगी और किस तरीके से एयरपोर्ट पर जो है चेकिंग होगी। जाहिर सी बात है कि सैनिटाइजेशन और मास्क और तमाम चीज़ों को लोगों ने स्वीकार कर ही लिया है। ऐसे में डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि जब एक क्लोज एनवायरनमेंट में सेंट्रलाइज एसी एयरक्राफ्ट में होगी और कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर्टिकुलर टाइम में 1 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट में वो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलेगा और वो एक और नई चुनौती होगा, क्योंकि ट्रांसमिट तो तेज़ी से करेगा ही। अब ये है कि लोगों के अंदर ये भरोसा जगाया जाए कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई खास बात नहीं है, आपको सर्दी जुकाम बुखार होता रहा है, आप इसको ऐसे ही मानिए और आगे बढ़िए। ज़रूर है कि अगर सर्दी जुकाम बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, चलते रहिए। देखिए, 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं, प्लेन का, एयरपोर्ट का और शिप का। जी सर। शिप के अंदर में जो फ्लो होता है एयर का, वो लैमिनर फ्लो नहीं होता जी इसलिए शिप में बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। एयरपोर्ट के अंदर में लैमिनर फ्लो नहीं होता, इसलिए एयरपोर्ट इज़ मोर रिस्कियर देन ए प्लेन जहाँ लैमिनर फ्लो होता है। सो प्लेन के अंदर में ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन सबसे कम चांसेस हैं विजा विज ए एयरपोर्ट। अगर आप प्लेन के अंदर में बीच की सीट को हटा देते हैं, क्योंकि आगे वाले की सीट के बीच में बैरियर है, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आप मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स पहन रहे हैं, आई डोंट थिंक सो प्लेन के अंदर में आपको कोई खतरा है। जहाँ तक सवाल है आपका एयरपोर्ट का, उसमें सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिटर होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे आपने ग्लव्स पहन के रखना है। और जो नाइट्राइल के सिंपल ग्लव्स आते हैं वो सरकार को इमीडिएटली प्राइस कंट्रोल कर देना चाहिए, क्योंकि वो 25-30 पैसे का ग्लव है, आप उसको आराम से थ्रो अवे कर सकते हैं। सो ग्लव्स अगर आप पहनते हो और फेस शील्ड पहनते हो और साथ में आप मास्क पहनते हो, मेरे को नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा ट्रांसमिशन होगा। इससे पहले जो जितने भी ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्फेक्शन लाए थे, ना कि प्लेन से। जितना भी हमारी कंट्री में इंपोर्ट हुआ है वायरस, वो सारा एयरपोर्ट से हुआ है। कोई एक समय था जब दुबई से जितने लोग आए उतने केसेस दुबई में नहीं थे जितने केसेस इंडिया में दुबई से आए हुए थे। वो दुबई एयरपोर्ट से कैरी इन्फेक्शन हुआ था। एयरपोर्ट में सेंट्रल एसी है, एयरपोर्ट के अंदर में उतनी सफाई नहीं होती, लंबे लंबे एरियाज हैं, लंबे लंबे लाउंजेस हैं, इसलिए वहाँ पे आपको पर्सनल प्रिकॉशन लेनी है कि कोई भी चीज़ को ग्लव पहन के रहना है और अपनी नाक को हाथ नहीं लगाना। उसके लिए अगर आप फेस शील्ड और ग्लव्स और आप मास्क पहनते हो, मेरे को नहीं लगता आपको कोई खतरा होगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जितने वंदे भारत मिशन के जरिए जितने फॉरेन ट्रेवलर्स आ रहे हैं, अब वो संख्या 30,000 से ज़्यादा हो चुकी है जब लोग आ चुके हैं अपने देश में। ऐसे में उन्हें 5 स्टार होटलों में क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है। एरो सिटी के 70% से ज़्यादा होटल जो है क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। जनपथ पर जो है ली मेरिडियन होटल जो है दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। ऐसे में सारे 5 स्टार होटलों में सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर है। तो आप ये बताएं कि जो क्वारंटाइन की जो थ्योरी है, अगर कोई आदमी एयरपोर्ट से या कहीं से संक्रमण लेके आया है तो जाहिर सी बात है कि वो तो क्वारंटाइन के दौरान लोगों को ज़्यादा संक्रमित कर देगा। तो क्वारंटाइन के बजाय लोगों को होम क्वारंटाइन करने की दिशा में अगर प्रयास किया जाता तो ज़्यादा कारगर हुआ होता, अगर ये करना ही था तो। देखिए, जो केरला ने किया था वो होम क्वारंटाइन किया था जी। और केरला की पॉलिसी ये थी कि आप होम क्वारंटाइन इज़ मच बेटर देन ए होटल क्वारंटाइन और ए हॉस्पिटल क्वारंटाइन। लेकिन अगर आप होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते देन द सेकंड बेस्ट इज़ ए होटल क्वारंटाइन। और होम क्वारंटाइन में आप क्या कर सकते हो, आप बाहर एक चौकीदार बिठा सकते हो कि वो बाहर निकल रहा है कि नहीं कर रहा, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे, जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं दे आर गोइंग टू बी एजुकेटेड पीपल, they can very well be traced by the Arogya Setu
एंड बाय द SMS GPS से कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो यस, आज नहीं तो कल सरकार होम क्वारंटाइन धीरे धीरे सरकार पॉलिसीज बदल रही है। मेरे को लगता है और 8-10 दिन के अंदर में भी ये पॉलिसी आ जाएगी कि आप होम क्वारंटाइन में जाइए। जो चीज़ हम 1 महीना पहले मांगते आ रहे हैं, देखिए आज ही मेरे को सरकार से मैंने एक सजेशन मांगा था 5 अप्रैल को कि आप एपिडेमिक डिसीज़ एपिडेमिक एक्ट को लागू करिए। आज लेटर आया है मेरे को कि हमने अप्रैल में लागू कर दिया। तो जो भी सजेशन सरकार को जाती है उनको लागू करने में 1 महीना लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं होम क्वारंटाइन की, 15-20 दिन में आपको नज़र आ जाएगा कि सरकार ने होम क्वारंटाइन अलाउ कर दिया है। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। एक और सवाल आपसे ले रहा हूं कि 1 जून से नॉन एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा सरकार ने की है। 200 ट्रेनें रोज चलेंगी, जिसमें जाहिर सी बात है कि नॉन एसी ट्रेनें हैं तो उसमें लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग ज़्यादा सफ़र करना पसंद करेंगे। ऐसे में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि उसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ट्रेनों के जरिए भी, भले वो नॉन एसी है लेकिन प्रॉक्सिमिटी रहेगी, क्लोज जो है प्रॉक्सिमिटी होने के कारण इन्फेक्शन वहाँ भी तेज़ी से फैलेगा। तो अब जो सारा प्रिकॉशन पहले लिया गया, सवाल यही उठता है बार बार कि अगर वो शुरुआत में कुछ ढील दे के हफ्ते 10 दिन में सारा चीज़ कर लिया गया होता तो जाहिर सी बात है कि आज ये सब सवाल ही नहीं खड़े होते। तो ट्रेनों का क्या रहेगा आपकी नज़र में? भाई मेरे ख्याल से तो ट्रेनें इनको बहुत पहले खोल देनी चाहिए थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो ये जो आज की डेट में 5 करोड़ लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, इनको नहीं आती। किसी भी हमारे यहाँ पे ये जो लोग जाना चाहते हैं, अगर ट्रेनें खुली होती सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 3 टायर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 टियर। जब आप टैक्सी में 2 लोगों को पीछे अलाउ कर रहे हो तो ट्रेन के अंदर में भी आप जो है बाकायदा प्रिकॉशंस के साथ में चालू कर सकते हो। नॉन एसी, मास्किंग, फेस शील्ड एंड ग्लविंग, एंड ट्रेन्स विल बी फार सेफर देन ए प्लेन एज ऑन टुडे, बिकॉज इसके अंदर में डेफिनेटली। और अगर आपको ये देखना है कि अंडरटेकिंग लीजिए, जो खांसी जुकाम वाला है उसको आप नहीं ले रहे, और जिस आदमी को एसिम्टोमेटिक होता है, चांसेस कम होते हैं कि वो सुपर स्प्रेडर हो। हालांकि हो सकता है, बट चांसेस कम होते हैं कि वो सुपर स्प्रेडर हो। तो आप प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो आज ये 5 करोड़ लोगों की जो दिक्कतें आ रही हैं ये नहीं आई होती। खोलना चाहिए और इमीडिएटली खोलना चाहिए।